आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में जो केंद्र की मोदी सरकार की दुनिया भर में फजीहत हुई है, उसकी तस्वीर लोगों के सामने लगातार सामने आती रही है। और जब ये तस्वीर सामने आई तो हर कोई एक ही सवाल हुकूमत से करता हुआ दिखाई दिया कि आखिरकार मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा के ऊपर और नवीन जिंदल के ऊपर 10 दिन तक चुप्पी इख्तियार करके क्यों रखी गई, और नुपुर शर्मा को अब तक गुस्ताखे रसूल करने की सजा क्यों नहीं दी गई है, वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, और अभी तक क्यों माफी नहीं मांगी गई है। और अरब देशों ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिए उसकी तस्वीर लोगों के सामने थी। और जैसे ही अरब देशों ने आवाज उठाना शुरू किया, चाहे यूएनओ हो, अमेरिका हो, चाहे वो तमाम देश हो जिसके लिए हमारा मीडिया दावा करता है कि हमारे साहब का डंका बज रहा है, पर नुपुर शर्मा के बयान ने लंका लगा दी देश की, जिसकी फजीहत का सामना ना कि सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को करना पड़ा, हम सबको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पर देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक नुपुर शर्मा के मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। और जब देश के प्रधान सेवक ने चुप्पी नहीं तोड़ी है तो तमाम तरीके से कदम सामने आ रहे हैं। और अब नुपुर शर्मा का मामला यूएन में गूंज चुका है। और यूएन में जब नुपुर शर्मा के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को घेरा गया तो किस तरीके का माहौल था, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के बहाने संयुक्त राष्ट्र में बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए बयान का मुद्दा उठाने पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वे सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है। साथ ही भारत किसी धार्मिक अपमान के मुद्दे को कानूनी ढांचे में रहकर निपटाता है। भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए बाहरी दुनिया से भेदभाव पैदा करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे चुनिंदा विरोध को खारिज कर दिया। जो दावे किए गए भारत सरकार द्वारा कि इन चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार नुपुर शर्मा के बयान के साथ नहीं खड़ी हुई है। पर साहब, यह खड़ी नहीं हुई है, पर यह बताया जा रहा है हमने कार्रवाई कर दी है, पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह सवाल लगातार उठ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में घृणा भाषण के खिलाफ आयोजित बैठक में पाकिस्तान पर यह पलटवार किया। त्रिमूर्ति ने कहा कि लोकतंत्र और बहुलवाद का मानने वाला भारत सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और संविधान के दायरे में सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करता है। किसी धर्म के अपमान के मुद्दे को हमारे कानूनी ढांचे के तहत निपटा जाएगा। हम बाहर से चुनिंदा विरोध को खारिज करते हैं, वे भी तब जब वे दुर्भावना से प्रेरित हो और विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए हो, जैसा कि हमने आज ओआईसी की ओर से अभी भारत का उल्लेख सुना है, जहां ओआईसी ने भी इस मामले में घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र ने राजदूत मुनीर अकरम ने ओआईसी की ओर से संबोधित करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर भारत के खिलाफ दिए गए मुस्लिम देशों के संगठन के बयान का जिक्र किया। इससे पहले भारत ने इसी महीने अपनी आलोचना किए जाने पर ओआईसी पर जोरदार जवाबी हमला बोला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ओआईसी के अनपेक्षित संकीर्णी सोच वाले बयानों को खारिज करता है। साथ ही भारत ने जोर देकर कहा कि वे सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान करता है।
भारत ने कहा था कि एक धार्मिक व्यक्ति को लेकर किया गया आक्रामक ट्वीट और बयान दो लोगों की ओर से किया गया है। ये किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों से मेल नहीं खाता। काबुल में गुरुद्वारे पर हुए हमले की निंदा करते हुए भारत ने कहा कि समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश गैर आपराधिक धर्मों के विरुद्ध घृणा की भत्सना करें, जिनमें बौद्ध, हिंदू और सिख शामिल हैं। यहां मुस्लिम नाम लेने से भी गुरेज यूएन में किया गया केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। तो त्रिमूर्ति ने काबुल के गुरुद्वारे पर हुए आईएस के हमले का उल्लेख किया। त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने कई बार इस पर जोर दिया कि धर्मों के प्रति घृणा के विरुद्ध लड़ाई जब तक नहीं जीती जा सकती, जब तक कि ये केवल एक या दो धर्मों तक ही सीमित रहेगी। बौद्ध, हिंदू और सिख समेत गैर अब्राह्मिक धर्मों के विरुद्ध भेदभाव और घृणा के बढ़ते मामलों को पूरी तरह नकारा जा सकता है, क्योंकि जब देश में गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या की जा रही थी, मौत के घाट उतारा जा रहा था, इस चीज का जिक्र अरब देश या यूएन करता तो ये कहा जाता केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी को बोलने की आजादी नहीं है। पर नुपुर शर्मा के मामले में हुआ उल्टा। दाव जो है पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया, और वो दाव उल्टा ये पड़ा कि नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी कर दी, जहां भारतीय मुसलमानों को उनको नीचे दिखाने के लिए यह कदम नुपुर शर्मा द्वारा उठाया गया। पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन केंद्र की मोदी सरकार ने 10 दिन तक किया, जहां मांग की जाने लगी कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और जब खाड़ी देशों ने नुपुर शर्मा के मामले पर घेरना शुरू किया केंद्र की मोदी सरकार को, तो यह दाव उल्टा पड़ा, क्योंकि यहां भारतीय मुसलमानों की बात नहीं थी, यह बात थी पूरे उम्मत के मुसलमानों की। जहां तमाम लोगों ने एक्शन लेने की बातें कही, तो केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटा दिया। और जब नवीन जिंदल को हटा दिया तो तस्वीरें लोगों के सामने थी, जिसकी वजह से हड़कंप मचा। और कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भी साफ शब्दों में चेताया था कि जो चीजें भारत में हो रही हैं, धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ जो उनका बहिष्कार करने की ऐलान कर रहे हैं, हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। और जब अमेरिका ने यह बयान दिया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार कहने लगी कि रूस के रुख का बदला ले रहा है अमेरिका। और जब आज यूएन में नुपुर शर्मा का मामला उठा तो तमाम चीजों को मोल्ड करने की कोशिश की गई। यह मोल्ड करने की जो प्रतिक्रिया है, इस पर केंद्र की मोदी सरकार फंस चुकी है। और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, अगला क्या कदम होगा, इसको मैं आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।